मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उसी कार्य में लगा हूँ। हेपेटाइटिस सी रोग हेपेटाइटिस सी वायरस मतलब HCV वायरस के कारण होने वाली एक वायरल संक्रमण है जो सूजन पैदा करता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। आम तौर पर इलाज के बिना यह ठीक नहीं होता है और समय के साथ लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस सी मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से फैलता है। यह हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने से होता है। अक्सर ड्रग इंजेक्ट करने के लिए सुई साझा करने से संक्रमण फैलता है। हेपेटाइटिस सी के लक्षण। अधिकांश लोगों में हेपेटाइटिस सी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तब हो सकते हैं जब आपका शरीर पहली बार वायरस पहचानना और उससे लड़ना शुरू करता है। तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, गहरे रंग का पेशाब होना, हल्के रंग का मल होना, फ्लू जैसे लक्षण होना, बुखार, थकान, मतली और शरीर में दर्द का होना, त्वचा या आँखों के सफ़ेद वाले भाग का पीला पड़ जाना। यदि आपको तुरंत लक्षण नहीं दिखे तो हेपेटाइटिस सी के दीर्घकालिक संक्रमण के बाद आपको लक्षण दिखाई देंगे। कई वर्षों बाद दिखने वाले जो लक्षण हैं ये इस बात के संकेत हैं कि संक्रमण आपके लीवर के कामकाज को प्रभावित करने लगा है। और जब आपके लीवर के कामकाज को हेपेटाइटिस सी के वायरस जब प्रभावित करेंगे तो आपको लक्षण दिखाई देंगे। मल से खून आना, खून में उल्टी होना, बार बार अत्यधिक रक्तस्राव होना, पूरे शरीर में खुजली होना, त्वचा में मकड़ी के जालों जैसी छोटी छोटी रक्तवाहिका नसों का दिखाई देना, पेट में तरल पदार्थ का जमा होने से पेट फूल जाना। हेपेटाइटिस सी होने का कारण। हेपेटाइटिस सी से पीड़ित माँ से जन्म लिए बच्चे को हेपेटाइटिस सी हो जाता है। बिना कीटाणु रहित उपकरणों से टैटू या बॉडी पियर्सिंग करवाने से हेपेटाइटिस सी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी से संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से हेपेटाइटिस सी हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रेजर या टूथब्रश साझा करना जिसे इसका उपयोग करते समय रक्त का स्राव किया हो, उससे भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी की औषधियाँ। पहली औषधि है आयुर्वेदिक औषधि। आयुर्वेदिक औषधि में जो पहली औषधि आएगी भृंगराज, इसे 50 ग्राम लीजिए। हल्दी, इसे 50 ग्राम लीजिए। भूमियाल की, इसे 50 ग्राम लीजिए। जौ, इसे 50 ग्राम लीजिए। और जई, इसे भी 50 ग्राम लीजिए। पुनर्नवा 100 ग्राम लीजिए। गुड़ूची 100 ग्राम लीजिए। हरितकी 100 ग्राम लीजिए। कालमेघ 100 ग्राम लीजिए। कटुकी 100 ग्राम लीजिए। इन सभी औषधियों को दिए गए मात्रा के अनुसार ले करके सुखा लें और सुखाकर कूटकर पाउडर बना लें और सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच पाउडर आप गर्म पानी के साथ लें। दूसरी है होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथिक में जो पहली दवा है वो है थूजा, इसे 30 के पोटेंसी में लीजिए। और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम, इसे 30 के पोटेंसी में लीजिए। इन दोनों दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के मिलाना है और मिला करके सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बूंद दवा डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। अब होम्योपैथ की दूसरी दवा है चिलिडोनियम, इसे आप मदर टिंचर में लीजिए और इस दवा को 15-15 बूंद सुबह शाम आधा कप हल्का गर्म पानी में डाल करके पीजिए। अब तीसरी दवा है। तीसरी दवा में 2 दवाओं को मिलाकर बनाया गया है। उसमें पहली दवा है कैलियम म्यूरेटिकम, इसे आप 3x के पावर में लीजिए। और दूसरी दवा है फेरम फास्फोरिकम, इसे भी आप 3x के पावर में लीजिए लिक्विड रूप में। और इन दोनों दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के मिला लीजिए और दोपहर में 15 बूंद दवा हल्का गर्म पानी के साथ लीजिए। अब है एलोपैथिक दवा। एलोपैथिक दवा जो है इसमें आपको एक ही दवा लेनी है, सेफोसोवीर, ये 400 mg आएगा। और
बेलपाटासविर ये 100 mg आएगा, एक ही टेबलेट में दोनों आएगा। सेफोसविर और बेलपाटासविर ये एक ही में सेफोसविर 400 mg आएगा और बेलपाटासविर 100 mg। इसे आप ले करके दिन में केवल एक बार खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में लीजिए। किसी भी एलोपैथिक दवा को लेने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक के देख रेख में ही दवा लीजिए।